हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका नितेश मैथ से स्वागत है। देखिए, इस वाले वीडियो में हम अलजेब्रा के 9 सवालों का पोस्टमार्टम करेंगे। देखो, ये 9 सवाल है ना, प्रीवियस ईयर में इतनी बार आ रखे, वो भी रिसेंट में। आप अगर इन 9 सवाल का कॉन्सेप्ट सीख ले तो मजा आ जाएगा आपको। इसी संदर्भ में एक और वीडियो बना है 10 सवाल का अलजेब्रा का, वो भी आप देखिए प्रीवियस ईयर में कितनी बार पूछा जा चुका है। और एक और वीडियो बनेगा, मतलब टोटल 3 वीडियो हम आपको देंगे अलजेब्रा का, जिसमें रिसेंट ईयर में जितने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं ना, उन सारे सवालों का सॉल्यूशन यहाँ होगा। ठीक है, चलो इस सवाल को बनाते हैं। पहला एकदम खूबसूरत सवाल है आपके सामने। देखिए, सवाल क्या लिखा गया है, जो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 2 है एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू -11 है, तो आपको वैल्यू किसका बताना है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। ये देख के आपको क्लास 8 का सीन याद आया, वो क्लास 8 में आप पहली बार ये सवाल पढ़े थे। आओ देखो, सबसे पहले हम एक फार्मूला लिखते हैं और उस फार्मूला का 2 भाग लिखेंगे। समझ, दोनों भाग बहुत इंपॉर्टेंट होगा, दूसरा वाला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्त, आप एक फार्मूला जानते हैं, जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है बताइए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये होता है अपने पास। अभी देखो, ये तो पहला फार्मूला है दोस्त, और एक और फार्मूला इसी का एक्सप्रेशन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस जेड क्यूब, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर एक और फार्मूला होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। समझ पाए क्या? देखो, ये जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन है ना, इसको अगर आप खोलोगे ना, तो फिर से पहला वाला ही बन जाएगा। मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर को स्प्लिट करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये तो फॉर्मूला हो गया, उसमें से क्या घटाना है, -3xy माइनस 3yz माइनस 3zx। समझो, एक बार 2xy आया था, 2xy में से -3xy घटाओगे तो कितना आएगा, मतलब 2xy में से 3xy घटाओगे तो कितना आएगा, -xy। देखो तो -xy है क्या, यस सर है। समझ पाए ना? उसी प्रकार हम और को रिलेट कर लेंगे। आइए, तो इस सवाल का हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो, ये कौन सा किसमें, पहला में फिट हो गया दूसरा में फिट हो गया, ये आपको देख के समझना होगा। यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट दूसरा में ये पुट करके सवाल का जवाब ला सकता। देखो दोस्त, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, मैं इसमें पुट करता डायरेक्ट। तो यहाँ पे 2 दे रखा है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो बताइए यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना है दोस्त, -11 है। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 11 तिया 33, 2 गुने 37, और बताइए 37 गुना कितना होता है, 74। डेट इज ऑप्शन नंबर सी। चलते चलते समझ पाए क्या? ये सवाल बहुत बेहतरीन सवाल था, ऐसे सवाल पेपर में अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, अगला वाला सवाल आपका, देखो मित्र, अगला वाला सवाल है ना, ये आपके प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। दोस्त, ये आपके प्रैक्टिस के लिए, जितना ज़्यादा आप इसको बनाएंगे, फार्मूला को जितना ज़्यादा लिखेंगे, उतना ज़्यादा आपके दिमाग में फिट होता जाएगा। आओ देखो, सवाल क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 5 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू -4 है, तो आपको किसका वैल्यू बताना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का वैल्यू बताना है। देखो, यहाँ भी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिया है, तो कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट दूसरा फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्या था फार्मूला, मैं लिख लेता हूँ, आप भी लिखो। हम जानते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz का फार्मूला होता है, क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। पुट करो दोस्त, क्या आएगा, 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25 -3 इंटू -4, कितना आ गया, 5 इंटू 25 प्लस 12, 25 प्लस 12 कितना जी, 37, और 37 गुने 5 कितना मेरे भाई, 185। डेट इज ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा, माइनस प्लस होगा, आपका कल्याण हो जाएगा। सावधानी हटी, दुर्घटना बढ़ी, घटी नहीं बढ़ी। भैया, जब सावधानी नहीं होता है, जब हम सावधानी बरतते नहीं, तो दुर्घटना दुर्घटना तो मेरा चांसेस बढ़ने का है ना, घटा कहाँ। सावधानी हटी, दुर्घटना बढ़ी।
अगर आप माइनस प्लस में गड़बड़ाएंगे, आपका 3, 3.5 नंबर, 2, 2.5 नंबर कल्याण हो जाएगा, फिर आप गए रेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं और अगले वाले सवाल पे चलते हैं। देखो दोस्त, अगला वाला सवाल क्या दे रखा है? अगला वाला सवाल है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है? 7 है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू 85 है, तो किसका वैल्यू बताना है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अच्छा, ये भी दिया हुआ है। अच्छा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 913 दिया हुआ है, तो तुम्हें किसका वैल्यू बताना है? क्यूब रूट एक्स वाई जेड का वैल्यू बताना है। भाई, क्यूब रूट एक्स वाई जेड का वैल्यू लाना, इसका मतलब हमको सारे फॉर्मूला का पोस्टमार्टम करना। ये मत समझना जो एक्स का वैल्यू लाएंगे, वाई का वैल्यू लाएंगे, जेड का वैल्यू लाएंगे तब काम करेंगे, नहीं मेरे भाई। मैं डायरेक्ट फार्मूला बनाऊंगा। इसके लिए एक चीज देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब मैं कोई भी ना पहला फार्मूला ना दूसरा फार्मूला डायरेक्ट नहीं यूज कर सकता। पहला और दूसरा को डायरेक्ट यूज करने के लिए कहीं ना कहीं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का होना अनिवार्य है। अगर वो नहीं है तो सवाल फंसेगा, और उसके लिए हम एक और एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, वहां से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लेके आएंगे। ठीक है? देखो, मेरे को सबसे पहला क्या काम करना है? देखो, फार्मूला बार बार अपने मन में लेके चलिए आप, क्योंकि अगर आप पहला और दूसरा फार्मूला यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं एक्स वाई प्लस जेड एक्स आना बहुत जरूरी है। वो नहीं है तो मैं सबसे पहले एक्स वाई प्लस जेड एक्स के बारे में सोच रहा। उसके लिए देखिए क्या दिया हुआ है, उसके लिए दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है। अगर आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आएगा। अभी देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 85 दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इधर देखो, 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा, तो 49 माइनस 85, ये मन में भी आप जल्दी से कर सकते हैं। 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब हमको बताइए, यहाँ से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 49 में से 85 गया तो -36, -36 बटा 2 कितना आ गया? -18। नहीं आया समझ में? 49 में से 85 गया तो कितना आ गया? -36 आ गया। और वहां पे -36 बराबर क्या होगा? 2 इंटू एक्स वाई प्लस जेड एक्स। फिर 2 से डिवाइड भी तो करना होगा, तो एक लाइन में भी कर सकते हैं, -18 आ गया। अब देखो, अब मेरा सारा काम हो जाएगा। अब अपने को फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY जेड बराबर क्या होता है? बोलिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये होता है। आइए, अब अपने को सबका वैल्यू पता है, सिर्फ एक्स वाई जेड का नहीं पता, वो निकल जाएगा। अभी देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना दिया हुआ है मित्र? 913 माइनस 3 XY जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है? 7। 7 का स्क्वायर कितना? 49 माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और कितना? ये -18 है, तो कितना आ गया? 913 माइनस 3 XY जेड बराबर 7 इंटू 49 प्लस 54। अब देखिए, 913 माइनस 3 XY जेड बराबर 7 गुने 49 प्लस 54 कितना होगा दोस्त? 103 होगा। तो 913 में से 7 गुने 103 घटा दीजिए, मतलब 721 हो जाएगा, और जो किसके बराबर होगा? 3 XY जेड के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए मेरे भाई, तो यहाँ से 3 XY जेड का वैल्यू घटाएगा तो कितना आएगा? 3 में से गया 2, 11 में से 2 गया 9, 8, 8 में 7 गया 1, हाँ 192 आ गया। हाँ भाई, ये तो कट गया। अब एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना आ गया? 192/3 डेट इज 64। ये 64 बार में कट गया। तुम्हें किसका वैल्यू निकालना है? तुम्हें निकालना है क्यूब रूट एक्स वाई जेड का वैल्यू लाना था, मतलब क्यूब रूट 64 का लाना है। और बताओ, 64 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा? 4, 8 नहीं, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। समझ पाए क्या? यही आपके सवाल का जवाब था। देखिए, इस सवाल में करना क्या था, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। सवाल में दे रखा था, सवाल में दे रखा है जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू 913 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 7 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 85 है, तो किसका वैल्यू लाना है? क्यूब रूट एक्स वाई जेड का।
ठीक है ना? तो हमें उसके लिए हमें पता 2 फ़ॉर्मूला होगा। उन दोनों को यूज़ करने के लिए कहीं न कहीं xy प्लस yz प्लस zx का होना अनिवार्य है। अगर वो नहीं पता है, तो हमको पता है x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर का फ़ॉर्मूला था, वहीं से xy प्लस yz प्लस zx आ सकता है, उसके अलावा कहीं से नहीं आ सकता। मैं उसको लाऊँगा, इक्वेशन में पुट करूँगा, सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है? चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला एकदम खूबसूरत सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए, आपके जैसा एकदम प्यारा क्यूट सा सवाल है। देखिए, सवाल नंबर चौथा कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 216 बराबर 12 इंटू ए प्लस बी माइनस 2 सी। तो आपको बताना रूट अंडर ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको समझना होगा, ये आप डायरेक्ट नहीं बना सकते। ऐसे सवाल पहले भी आए हैं, पहले भी ऐसे सवाल बहुत लोग इंस्पेक्टर बनाए हैं, अब भी ऐसे सवाल बहुत लोग इंस्पेक्टर बनाने को तैयार हैं। ठीक है, आइए इस सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो सबसे पहले सबको एलएचएस में ले आओ, सबको एक साथ रखो, एक जातीय को एक साथ रखो, फिर देखते हैं काम क्या होता है। ठीक है ना? ऐसे 2 सवाल है, इसके बाद एक और सवाल है प्रैक्टिस के लिए, वो आप बनाएँगे, ये मैं आपको समझाता। देखो, क्या लिखोगे? लिखोगे दोस्त ए स्क्वायर, अच्छा लाल कलम नहीं यूज़ करते हैं, नहीं तो कल्याण हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 216 बराबर 12a प्लस 12b माइनस 24c। समझ पाए क्या? अब मैं इसको इस साइड लेके आता, तो क्या आएगा ए स्क्वायर, ए वाले को एक साथ लिखो, ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस बी स्क्वायर माइनस 12b प्लस सी स्क्वायर प्लस 24c प्लस 216 बराबर 0। ठीक है? अब आइए, ये जो माइनस 12a है ना दोस्त, मैं इसको जरा तोड़ता हूँ। देखो, इस माइनस 12 को हम क्या लिखेंगे, माइनस 2 इंटू ए इंटू 6। क्यों लिखें? क्यों लिखें? अब ये समझ में आएगा। इधर देखो, माइनस 12b को लिखेंगे 2 इंटू बी इंटू 6, अभी समझ में आएगा। 24c को क्या लिखेंगे, 2 इंटू सी इंटू 12, तभी तो 24c आएगा। देखो दोस्त, अगर मान लो ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिलहाल बी को भूल जाओ, क्योंकि सवाल में बी पहले से भी ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है ना? अभी देखो दोस्त, तो एक दूसरा चीज हम यहाँ पे बनाएंगे ए माइनस 6 का होल स्क्वायर। अरे सॉरी, कैसे? देखो, ए के साथ क्या जुड़ा है, 6 जुड़ा है, अभी माइनस के साथ है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता ए माइनस 6 का होल स्क्वायर। अभी नहीं समझ में आएगा तो देखना, और देखना दोस्त, रुक जाओ। ए माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर इधर देखो बी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 6, तो क्या हो जाएगा प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर, और सी के साथ क्या जुड़ा है, 12, तो ये हो जाएगा सी प्लस 12, माइनस 12 नहीं, माइनस 24 नहीं है वो, का होल स्क्वायर बराबर 0। गुरु जी 216 कहाँ लिखे, उसको बेच दिए क्या? नहीं भाई, बेचे नहीं है। अभी तुम्हें समझ में आएगा। ए माइनस 6 का होल स्क्वायर स्प्लिट करो, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 है, माइनस 12 है तो सवाल में था ना, जो 36 आएगा वो हम यहाँ लिख रहे हैं प्रूफ करने के लिए। फिर बी माइनस 6 का होल स्क्वायर खोलो, बी स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 है, बी स्क्वायर भी दिया है, माइनस 12 भी दिया है, और 36 नहीं दिया है, उस 36 को यहाँ लिख लो। फिर सी प्लस 12 का होल स्क्वायर क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस 144 प्लस 24 सी। गुरु जी, सी स्क्वायर 24 सी दिया हुआ है, लेकिन 144 नहीं दिया हुआ है। अब इनको जोड़ के देखो ना, काम हो जाएगा। 6 6 12 4 16 के 6 हाथ में एक, 3 3 6 4 10, एक 11 के एक हाथ में एक, एक एक 2, हाँ सर 216 आ गया। जब 216 सवाल में ऑलरेडी इस अंदर में प्रेजेंट है, मैं क्यों दोबारा लिखूं? दोबारा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा ना। चलिए, हो गया, सवाल बन चुका है। अब समझो दोस्त, ए माइनस 6 का होल स्क्वायर, अभी देखो, ए माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस 12 का होल स्क्वायर का बराबर 0। 3 स्क्वायर का सम 0 है। देखो, मैं तुम्हें एक बात समझाता, अगर मैं तुम्हें बोलूं x प्लस वाई का वैल्यू 0 है, तो क्या बोलोगे, गुरुजी दो चीज का सम कब 0 हो सकता है, जब जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा, तभी 0 हो सकता है। एक आधे को कम ज्यादा होगा तो 0 नहीं हो सकता है। लेकिन अगर स्क्वायर का वैल्यू 0 हो, अगर स्क्वायर का वैल्यू 0 हो, तो स्क्वायर स्क्वायर में कभी होगा कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव आएगा? तुमको पता है -4 का स्क्वायर क्या, 16 -16 दोनों आएगा, नहीं ना? माइनस आएगा तो उसको तो प्लस बना देगा। तो दो स्क्वायर का सम तभी 0 हो सकता है जब यह अपने आप में 0 होगा, x बराबर 0 होगा और y बराबर भी 0 होगा। ये कॉन्सेप्ट है। अगर 2 या 3 स्क्वायर का सम 0 के बराबर है, तो उसको खुद के 0 के बराबर होना होगा, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आइए, तो हम बढ़ते हैं दोस्त आगे, थोड़ा इसको लिखते हैं, क्या-क्या लिखा गया है, क्या कलम को भी चेंज करते हैं। a माइनस 6 का होल स्क्वायर
प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस 12 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। अगर स्क्वायर का सम 0 तो इसको खुद 0 होना होगा, मतलब a माइनस 6 बराबर 0, बी माइनस 6 बराबर 0, सी प्लस 12 बराबर 0। ए बराबर खस्ट, बी बराबर खस्ट, सी बराबर माइनस का द्वादश माइनस 12। समझ पाए क्या? अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं। अपने को निकालना क्या है हो? अपने को निकालना है रूट अंडर ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। मतलब अपने को निकालना है रूट अंडर ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी का वैल्यू लाना है। अभी देखिए, ए का वैल्यू कितना है 6 × 6, बी का वैल्यू कितना है 6 × -12, सी का वैल्यू और ए का वैल्यू कितना है 6 × -12। यही सिस्टम है। ये कितना आ गया 36 प्लस 12 छका 72 प्लस 72, 72 72 144 से 36 180, 180 को क्या लिख सकते हैं 36 × 5, 36 को बाहर में 6, अंदर में √5। आंसर क्या आएगा 6√5। देखते हैं अपने सवाल का जवाब ये है कि नहीं है। यस सर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कटप्पा। समझ पाए क्या? हमने क्या किया, हम इसको पहले तोड़े हैं और एक एक को अपने में एक्सप्रेस किए हैं, उसके होल स्क्वायर में इसको एक्सप्रेस किए हैं। और होल स्क्वायर का सम 0 होगा। होल स्क्वायर का सम 0 तभी होगा जब वो खुद अपने आप में 0 होगा। ठीक है, चलो अगले सवाल को बनाओ। गुरु दक्षिणा दो। मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा गुरु दक्षिणा में, मैं बोल रहा दोस्त तुम ये सवाल बना लो, हमारी गुरु दक्षिणा वहीं पूरी हो जाएगी। हमारी सिलेक्शन होगी, तुम्हें दिलाना है। देखो क्या लिखा हुआ है, 9 × a² प्लस b² प्लस c² प्लस 20 बराबर 12 × a प्लस 2b। तुम्हें वैल्यू किसका लाना है, √6 से प्लस 9b प्लस 2c का वैल्यू लाना है। चलिए ट्राई करते हैं दोस्त। आपको भी पता आप क्या लिखेंगे, 9a² प्लस 9b² प्लस c² प्लस 20 माइनस 12a माइनस 24b बराबर 0। पता चला कहाँ से लिखें? हाँ, अब जो बच्चा बहुत प्रो होगा ना, जो बहुत जल्दी समझ रहा होगा, वो पहली बार में यही लिखता, ए को ए के पास लेके आता, बी को बी के पास लेके आता और सी को तो रहने ही देता, बराबर 0। अभी बोलेगा गुरुजी ये जो 9a² है ना, इसको हम लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर। अब 12a पुराना है तो 2 तो पहले ले आएंगे, 2 × a नहीं रहा, a 3a हो गया, क्योंकि ए का कोफिशिएंट 3 है तो वहां 3a से मल्टीप्लाई होगा। 3 दूना 6, दूने 12। अब देखो 9b² है तो क्या होगा 3b², 24 भी पुराना तो 2 × b नहीं रहा 3b हो गया, 3 दूना 6, चौके 24, अब प्लस c² अब प्लस 20 बराबर 0। समझ पाई क्या? c² के साथ कोई है ही नहीं, उसको अकेले छोड़ दिया तो क्या कीजिएगा, हमको आपको भी तो लोग अकेला छोड़ देता है। हम लोग भी पेयर बनाने जाते हैं, लेकिन क्या करिएगा। देखिए यहाँ पे अभी देखिए, तो 3a और a के साथ क्या अटैच है यहाँ पे 2, तो कहीं ना कहीं ये क्या आ जाएगा 3a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3b माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस c² बराबर। सर 20 कहाँ लेके चले गए आप? आपको पता है ना, खोलिएगा तो 20 आ जाएगा, माइनस 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20 आ जाएगा। तो ऑलरेडी सवाल में अवेलेबल है, जब स्क्वायर का सम 0 होगा तो स्क्वायर को अपने आप 0 के बराबर होना होगा, मतलब वो अपने आप में 0 के बराबर होगा। 3b माइनस 4 बराबर 0 और c बराबर 0। तो यहाँ से 3a का वैल्यू 2 आ गया, 3b का वैल्यू 4 आ गया और c का वैल्यू 0 है। आपको वैल्यू किसका निकालना है हो? आपको वैल्यू निकालना है 6a प्लस 9b प्लस 2c का वैल्यू लाना है। देखिए 3a का वैल्यू 2 है तो 6a का वैल्यू कितना होगा 4 होगा। नहीं आया समझ में? 3a बराबर 2 है तो 6 से लाना मतलब दुगुना लाना है, 3 में 2 से गुना कर दो 6, तो वो साइड 2 से गुना करना, 6 से बराबर 4। 3b का वैल्यू 4 है तो 9b लाना है, तो 9b मतलब 3 से गुना कर देंगे तो 9b आ जाएगा, तो 9b का वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा 12। देख लीजिए, नहीं तो वैल्यू पुट कर लीजिए। प्लस सी, और सी का वैल्यू तो 0 है तो इसको 0 लिख दो, √16 और 16 का वैल्यू कितना होगा 4। डेट इज ऑप्शन नंबर ए, अमरेंद्र बाहुबली। समझ पाए क्या? ठीक है ना, ये सवाल समझ में आ गया है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से देखिए।
ये जो सवाल है ना मेरे भाई, ये सवाल दुनिया का सबसे आसान सवाल है, लेकिन पहली नज़र में देखेंगे तो बहुत खतरनाक लगेगा। लेकिन है एक लाइन का सवाल, लेकिन उसके लिए भी आपको 2 मिनट पहले भाषण देना पड़ेगा, ठीक है ना? आइए देखते हैं, थोड़ा भाषण देते हैं। ज़रा देखिए तो x + 6 का क्यूब है, ये तो यहाँ पे देखो हम इसको ऐसे लिखना चाह रहे हैं, यहाँ ऐसे लिख रहे हैं a क्यूब प्लस b क्यूब देखना प्लस c क्यूब बराबर। अब देखो 3x + 18 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x + 6। अरे हाँ सर, कुछ दिख रहा है, इंटू 2x + 3। ये सब आपको एग्जाम में मन की आंखों से देखना पड़ेगा, मन की आंखों से देखोगे तो बहुत कुछ दिखता है। एग्जामिनर जो छुपाया वो वैल्यू भी आपको पता चल जाएगा। पता चला 3 अंदर लेके चला गया था, तो ये किसके बराबर है? 3 ABC के बराबर। सर ये थोड़ा बहुत पहले हम देखे थे, हाँ देखे थे। अब एक बात याद कर लो, नोट। आप क्या बचपन में क्या देखे थे? इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो क्या होता है? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 ABC भी लिखा हो, ये कंडीशन ऐसा जा सकता है। अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 ABC होगा। यहाँ ए किसके बराबर है? a + 6 के बराबर है। बस बस बस, तो ए के जगह पे लिखेंगे x + 6, बी के जगह पे लिखेंगे 2x + 3 और सी के जगह पे लिखेंगे 3x + 5 बराबर कितना जी? शून्य। क्यों? क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 ABC है। कब होगा? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर शून्य होगा। है गया ना? 3 2 5 1 6, 5 3 8 3 14 बराबर 0। 6x का वैल्यू -14, x का वैल्यू -14/6 दैट इज -7/3। ऑप्शन नंबर सी। समझ पाए क्या? यही आपके सवाल का जवाब था। आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा, बना रहे होंगे, ठीक है ना? देखो ये सब अगर आप कंटिन्यू पढ़ेंगे, बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत मजा आएगा, समझ रहे? अभी हम आपको बहुत सारे वीडियो देंगे जहाँ स्ट्रेटजी बताएंगे कैसे हम लोग कब कब फेल हुए, कब कब बहुत सारे बच्चे फेल हुए, जिनको हम पढ़ाते थे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाए, बहुत सारे का रिजल्ट आया। और हमें खुद सिलेक्शन लेने में तीसरी बार लग गया। क्यों? क्योंकि हमारी अंग्रेजी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। गणित के दम पे कितना दिन काम करते, अंग्रेजी पे थोड़ा सा काम करना पड़ा, तब जाके तीसरी अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। आप कोशिश करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हर चीज पे स्ट्रांग करें। क्यों? क्योंकि कंपटीशन पहले से भी ज्यादा हो चुका है। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे मेरे भाई। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए 8 इंटू एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस 27 इंटू एक्स माइनस वाई का क्यूब बराबर 5y माइनस एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी माइनस सी। देखो ये सवाल हमारे शिफ्ट का भी सवाल है। ये सवाल ऐसे सवाल ना 2018 के मेंस में भी आए थे पहली बार 11 सितंबर में, वहीं से ये सवाल का निर्माण हुआ था। अभी देखो उस सवाल को ऐसे सवाल को हम बनाते कैसे, क्योंकि ऐसे सवाल जब आएंगे पेपर में ना तो आपका अटेंशन 100% मांगेगा, अटेंशन विथ एक्यूरेसी 100%। दोनों में से कोई भी 99 हुआ ना आपका कल्याण कर देगा। यहाँ ऐसे सवाल आएंगे मतलब 100% है। लास्ट में वो कंपेरिजन करके वैल्यू निकालना होता है। डायरेक्ट यहाँ पे 8 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब दिया हुआ है, तो देखिए एक्चुअली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझो, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्त। 8x + y का होल क्यूब, तो इसको ऐसे लिखिए 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3 इंटू, देख रहे हैं ना ये फंसाना चाह रहा है, होल क्यूब। अब देखिए हाँ सर ये तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है, हम जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है बोलो? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना? अब ए के जगह पे 2 इंटू एक्स प्लस वाई को पुट कर दो आप। अब देखो तब यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 इंटू एक्स प्लस वाई, वेट हाँ, ए माइनस बी, और बी कितना है दोस्त? 3 इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है ना? अभी देखिए इंटू ये तो हो जाएगा आपका पहला, इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस ए बी 2 इंटू, देखिएगा अगर थोड़ा भी सावधानी हटी दुर्घटना बढ़ी, और प्लस 3 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। समझ पाए क्या? आई अब मैं जरा इसको खोलता, बराबर क्या होगा दोस्त? यहाँ आ गया 2x प्लस 2y
-3x प्लस 3y। अब आओ, 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इधर आएगा 3 दूना 6, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए मैं अपने आप को थोड़ा मिस्टर इंडिया बना लेता, ठीक है ना, ताकि आपको देखने में समस्या ना हो। अभी देखिए आप, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है ना। आइए यहाँ से क्या क्या आ जाएगा, जब आप इसको प्यार से देखेंगे तो 2x माइनस 3x माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पहले 2y और 3y को लिख लीजिए, तो 5y माइनस एक्स, कलम चेंज करते हैं, और इंटू अब देखिए 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और माइनस 18xy। समझ पाए क्या, ये रहा। अब चलिए मैं जरा इसको ऊपर करके आपके सामने प्रकट होके एक साथ काम करूंगा, ठीक है ना। नारायण नारायण। आइए देखिए, हम इसको ऐसे लिखेंगे, बराबर 5y, वेट वेट, यस, हाँ। अब देखिए 5y माइनस एक्स इंटू, अभी देखो दोस्त, 4x स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर वाले को देखते, तो 4x स्क्वायर यहाँ है 4, और अच्छा 1 मिनट, हम लोग यहाँ पे ये, अच्छा यहाँ प्लस होगा ना, देखो देखो देखो, एक जगह गलत लिख दिए थे ना। तो 4 6 10 और 9 19, तो दोस्त हम यहाँ पे लिखेंगे 19 एक्स स्क्वायर। देखो थोड़ा भी गलती होगा, दिमाग पूरा का पूरा उड़ जाएगा। 4y स्क्वायर, तो 9y स्क्वायर, देखो यहाँ है 4y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, मतलब प्लस 7y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्लस 8xy, ठीक है जी, अब माइनस 18xy, मतलब कितना आ जाएगा, माइनस 10xy। ठीक है ना। अब देखो ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखो अपने क्वेश्चन में, अपने क्वेश्चन में किसके बराबर है, 5y माइनस एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। देखो ये किसके बराबर दिया हुआ है, 5y माइनस एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई के बराबर दिया हुआ है। अब आप डायरेक्ट इसको इक्वेट कर सकते हैं, यस सर, ये तो हम इसको डायरेक्ट इक्वेट कर देंगे। देखो ए का वैल्यू तुमको कितना दिख रहा है, 19 दिख रहा है, ए बराबर 19। बी देखो, बी बराबर तुम्हारा कितना दिख रहा है बताओ, बी का वैल्यू 7 और सी का वैल्यू -10। पेपर में तुम्हें किसका वैल्यू लाना है दोस्त, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू लाना है क्या, पेपर में तुम्हें लाना है ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू। अरे सर हाँ, अब तो हो गया सर, ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू लाना है, ए 19, 7 माइनस -10, 26 प्लस 10 कितना जी, 36। जी आपके सवाल के जवाब हैं। अगर गलत कहीं हुआ होगा तो आंसर नहीं मैच करेगा, फिर आप ही उसके दंड भुगतिएगा। डेट इज ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली। हम क्यों दंड भुगते सर, मैं तो बना ही लिया। देखो क्या था सवाल में, समझना दोस्त, सवाल क्या था, सवाल ये है, जो पहले 8 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब दिया हुआ, मतलब ये कहने की 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब होगा, वो 3 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। अगर मैं इसको एक्सपेंड एकदम प्यार से कर दूं ना, तो लास्ट में वो इक्वेशन आया जो दिया हुआ है, मैं इसे इक्वेट कर दूं, आंसर आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाइए। हो सकता है बार बार आपका गलत हो, गलत होगा तो बहुत अच्छा है। जितना ज्यादा घर पे गलत होगा एग्जाम में, उतना ज्यादा सही होगा। घर पे अगर गलती नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा एग्जाम में गलती हो कहाँ रहा है। समझ रहे हैं ना। तो बनाओ, ऐसे सवाल का जवाब प्रीवियस ईयर में 8-9 सवाल ऐसे मिलेंगे आपको, जाइए ढूंढ के बनाइए उसको। ठीक है जी। चलिए मित्र, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 8 पे। देखिए हमारा बर्थडे 8 तारीख को आता है, अब किस महीना में आता है वो नहीं बताएंगे, लेकिन हमारा बर्थडे 8 को आता है, और हम ये समझते हैं 8 इज द सिंबल ऑफ इनफाइनाइट। तो जिन सबका बर्थडे 8 को आता है ना, वो सब एकदम इनफाइनाइट, उनका बुद्धि बहुत शानदार है। जिनका 8 को नहीं आता वो नहीं है। अब ऐसा नहीं, आप लोग भी ठीक, बुरा मत मानिए, आप लोग भी हैं इनफाइनाइट बुद्धि वाले, हमारे ही कम है। देखिए x माइनस वाई का वैल्यू कितना 11 दिया हुआ है, एंड 1/x माइनस 1/y का वैल्यू कितना 11/24 है। तुमको किसका वैल्यू बताना है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू हम ऐसे ला सकते हैं, जो
देखो कहीं न कहीं यहाँ पे x माइनस वाई दिया हुआ है, तो अगर x माइनस वाई दिया हुआ है और अगर तुम्हें एक्स वाई का वैल्यू पता चल जाए, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू ला सकते हो। क्योंकि तुम्हें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी लाना है ना सवाल में, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तुम अपने मन में सबसे पहले सोचो एक्स वाई आएगा कहाँ से? एक्स वाई कहाँ से आएगा वो पहले सोचो। बोलो गुरु ये सबसे आसान काम है। अगर तुम इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा गुरु? एक्स वाई आएगा। ऊपर में आ गया वाई माइनस एक्स बराबर 11/24। बोलेगा गुरु जी एक्स माइनस वाई 11 है तो वाई माइनस एक्स कितना होगा? -11। ये कैसे सर? एक्स माइनस वाई बराबर 11 है तो वाई माइनस एक्स, आप उल्टा बोला माइनस कॉमन ले लेंगे तो -11 हो जाएगा। बाई एक्स वाई बराबर 11/24। यहाँ से कटिंग पटिंग कीजिए और एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया? -24 आ गया। समझ पाए क्या? एक्स वाई का वैल्यू -24 आ गया। तुम्हें किसका वैल्यू लाना है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो अब सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब चाहिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ चुका है भाई। देखो दोस्त एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है? क्योंकि एक्स वाई से हमको यूज करना है, क्या होगा? बताओ बताओ बताओ। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स। यस सर, सबका वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। एक्स माइनस वाई कितना है तुम्हारा? 11। और 11 का क्यूब 1331। एक्स क्यूब दोस्त रे, एक्स क्यूब तो पता ही नहीं है, वो तो निकालना ही था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। और 3 इंटू एक्स वाई। बताओ एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ? एक्स वाई का वैल्यू 11 इंटू एक्स माइनस वाई। अच्छा अच्छा, एक मिनट गलती कर दी है ना। देखो तुम ही लोग गलती करवाए हो, बोलते ही नहीं हो यार। 3 इंटू एक्स वाई, एक्स वाई का वैल्यू लाए थे ना -24 इंटू एक्स माइनस वाई। और एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना है? हो 11 है हो। चलिए दोस्त, अब यहाँ से देखिए क्या है? 1331 बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 24 तिया 72, 72 गुने 11। ठीक है ना? चलो इसको थोड़ा ऊपर खिसकाते हैं भाई मेरे। तो ऊपर खिसक जाए, इंद्र जी बन जा। इधर देखो 1331 माइनस 72 गुने 11 गुना करके इधर लिखते हैं। 11 दूने 22 के दो, हाथ में दो, 11 सते 77 और दो 79। ठीक है ना? गलती नहीं ना? 11 दूने 22 के दो, हाथ में दो, 11 सते 77 दो 79। बराबर क्या आ गया? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है जी। अब आओ इसको माइनस करते हैं। कितना आएगा यहाँ से? 11 में से 2 गया 9। फिर कितना बच गया तुम्हारा? 2। 12 में से 9 गया 3। फिर कितना बच गया तुम्हारा? ये 12। 12 में से 7 गया 5। 539। एक बार जोड़ के देख लो। 9 2 11 के एक हाथ में एक, 9 3 12 एक 13 के 3 हाथ में एक, 7 5 12 एक 13। देखो हमारी गुना, हमारी एडिशन मल्टीप्लिकेशन बहुत शानदार है, घटाव में थोड़ा दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में से किसी को घटाना ये तो बहुत कठिन काम है ना। जोड़ना तो बहुत आसान काम है, घटाना ये हमसे नहीं होता। तो वो जिंदगी में भी नहीं होता और गणित में भी नहीं होता। लेकिन आप गणित में करना, जिंदगी में मत करना घटाने उठाने का काम। जिंदगी में हमेशा जोड़ने का काम करना। ये किसका वैल्यू है मेरे भाई? ये है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू है। तुम्हें किसका वैल्यू चाहिए था गुरु? ये तो हम भुला ही गए हैं, हमें वैल्यू किसका चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। करे वाह। आइए देखिए, हमें वैल्यू किसका चाहिए? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बोले गुरु एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना है? 539। और एक्स वाई का वैल्यू कितना आया था? -24। -24 ही था। देखते हैं तो, भुला ही होगा हम। हाँ हाँ, -24 है, बहुत सही। इधर देखो 539 प्लस 24 का स्क्वायर कितना? 576। दुनिया जानता है भाई। 9 6 15 के 5 हाथ में एक, 7 3 10 के 11 के एक हाथ में एक, और 5 5 10 के 11, 1115। हमको नहीं लगता आंसर होगा, गलती होगा। और तेरी ऑप्शन डी, देव सेना पधार गए। ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए क्या? इस प्रकार आपका सवाल नंबर 8 भी खत्म होता है। अब 9 की तरफ आते हैं, जो आखिरी सवाल होगा इस वीडियो का। हमारा आपका साथ इस वीडियो में यहीं तक होगा। अभी सवाल और है, ऑफ मत कर दियो। देखो 16 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 48 है और एक्स वाई का वैल्यू 2 है, तो तुम्हें 64 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू लाना। देखो 64 एक्स क्यूब का जब बेस देखोगे ना, तो ये कहीं ना कहीं क्या है? ये कहीं ना कहीं 4x का क्यूब है और यहाँ कहीं ना कहीं वाई क्यूब है। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हम 4x प्लस वाई का होल क्यूब कर लें। देखो हम तुमको ऐसा बोले 4x प्लस वाई का अगर तुमको बोले होल क्यूब निकालने के, तो क्या बोलोगे? बोलो गुरु जी 64 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। 64 एक्स क्यूब कहाँ से है? 4x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 4x इंटू वाई इंटू 4x प्लस
वाई। लेकिन उसके लिए तुमको 4x प्लस वाई का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी तो काम होगा। उसके लिए 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। अभी देखो बेटा कैसे काम होगा ये, हम सभी इसको बाद में यूज करेंगे। हम सभी पहले 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालेंगे। इसका होल स्क्वायर क्या होगा? 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 दूना 8, 8xy लिख सकते हैं ना, कुछ चीज डायरेक्ट भी लिख सकते हैं दोस्त। अब 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर मैं यहीं से निकाल लूंगा, बराबर 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना? 48। 8 गुना xy कितना है? 2। 48 प्लस 16 कितना? 64। और ये किसका वैल्यू है? 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 64 है। तुम हमें बोलोगे गुरु 4x प्लस वाई बराबर √64 दैट इज अष्ट। हो गया, इसका वैल्यू डाल दो। अब हम लोग थोड़ा इसको ऊपर करते हैं और देखते हैं काम धाम करके। अभी देखिए अब यहाँ पे तो वैल्यू डाल सकते हैं, देख लो कलम, देख लो कहाँ यूज कर रहे हैं। 4x प्लस वाई वहां पे वैल्यू डाल दे रहे हैं। तो 8 का रुको दूसरा कलम लेते हैं, तब तुमको और मजा आएगा। 8 का क्यूब बराबर 64x³ प्लस वाई क्यूब, इसी का वैल्यू लाना है। प्लस 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 4 तिया 12, देखो ना ये देख लो 4 तिया 12 इंटू एक्स वाई का वैल्यू दिया है ना सवाल में, हो एक्स वाई का वैल्यू सवाल में कहाँ दिया, हम तो भुलाइए गए। देख रहे आप लोग के साथ रहते रहते संगति का असर है, दिमाग कमजोर हो गया। नहीं भाई हमारे खुद पहले से है। 12 × 2, रुक जाओ। हाँ, अब चलो 12 × 4 तिया 12 हो गया, एक्स वाई का वैल्यू 2 था, और 4x प्लस वाई का वैल्यू अष्ट है। बहुत बढ़िया। 8 का क्यूब कितना होता है हो? 512 बराबर 64x³ प्लस वाई क्यूब। अब 12 दूना 24 और 24 8 192। ठीक है ना, घटा लीजिए। 512 में से 192 जाएगा तो कितना? 0। 11 में से 9 गया 2, और ये कितना बच गया? 4, 4 में से 1 गया 3। 64x³ प्लस वाई क्यूब का वैल्यू कितना आ गया? 320। देखिए तो हो ऑप्शन में है क्या? को हमको नहीं लगता होगा, है सही हो गया। अरे वाह, देखो डेट इज ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए क्या? ऐसे सवाल कराने के पीछे मकसद यही था, आपको कैसे सोचना है। जरूरी नहीं एक ही सवाल है एग्जाम में, एग्जाम ऐसे जब प्रीवियस से ढूंढेंगे बहुत सारे सवाल दे रखे हैं मेरे भाई। जाओ उन सबको ढूंढो, उन सबको बनाओ। अगर तुम्हें कम समझ में आया तो एक बार और वीडियो को पूरा देखो, सवाल का सॉल्यूशन 2 बार देखो। गुरु तुमको डाउट कहाँ कहाँ है देखो, वीडियो वाले लेक्चर में 2 बार समझाना गलत चीज है। क्योंकि अगर नहीं समझ में तो आप क्या करो, सबसे बढ़िया ना उसको फिर से रिवाइंड करो, देखो समस्या हो कहाँ रहा है। आपको समझ में अच्छा यहाँ छूट रहा था हमसे, आप उसको कर लो। नहीं तो हर एक सवाल को समझो तो फिर काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको भी लग क्या यार क्या 50 मिनट का वीडियो डालता है, पगला देते हैं हम लोग को। कोई बात नहीं, अगली वीडियो में नहीं पगलाएंगे। ठीक है, समझ पाए क्या? जाओ, एक अच्छे एस्पिरेंट का निशानी क्या है? जाओ सारे के सारे सवालों का सॉल्यूशन पहले अच्छे से देख लो, और तुम पूरे प्रीवियस ईयर में जाओ खोजो ऐसे सवाल है कहाँ। तुम्हें ढेरों सवाल मिल जाएंगे, हजारों सवाल मिल जाएंगे तुम्हें। जाओ बनाओ। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए, तब तक नितेश मैथ्स। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट। ये भाई बंद कैसे होगा? देख रहे हो?